ये जो खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है झारखंड की राजधानी रांची का रातू रोड फ्लाईओवर, जो 3 तारीख को जनता के हवाले कर दिया जाएगा। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। इस वक्त हम खड़े हैं ओटीसी ग्राउंड में और यहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल 2 दिनों के बाद यानी कि ठीक 3 तारीख को होना है। और यहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पधार रहे हैं और वो इस जो पुल बना हुआ है रातू रोड वाला, उस पुल का उद्घाटन करना है। तो यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। मंत्री यहाँ पर आएंगे, सभा होगी, यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और 11 बजे जो है वो इस पुल का जो है उद्घाटन करेंगे। अब पुल जिस तरह से राजधानी बनी है, तब से आबादी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ती हुई आबादी के बाद गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में आवागमन का जो मामला था, ट्रैफिक जो व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। जहाँ पर 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर आधे घंटे का वक्त लग जाता था। लेकिन फ्लाईओवर का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो अब लगातार इसी तरह से फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं और उसका उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे पहले कांटाटोली फ्लाईओवर की बात चली थी, करीब 15 साल तक उसके इंतज़ार किया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन की जब सरकार आई, तो उस वक्त में इसका निर्माण किया गया। उसके बाद एक जो मामला फिर से आया कि भाई सुजाता जो जाते हैं या कांटाटोली जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी परेशानी होती है, सुजाता के पास जाम लगता है। तो किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि जो हाईकोर्ट के से जाने वाले लोग हैं, डोरंडा से जाने वाले लोग हैं, उनको आसानी हो जाए। तब फ्लाईओवर बनाया गया मेकन वाला, और उस फ्लाईओवर में तो आपको पता है कि कितना विवाद हुआ। लेकिन फिर भी जब से वो फ्लाईओवर बना है, तो कहीं ना कहीं से भीड़ की कमी देखी जा सकती है। और अब जो है रातू रोड का जो है फ्लाईओवर जो है एलिवेटेड कॉरिडोर जो बना है, वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। और अब 2 दिन यानी 2 दिनों के बाद अब यहाँ पर यहाँ के लोगों को, राजधानी के लोगों को राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि रांची शहर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। रांची का जो है वो चारों तरफ से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, जैसे खूंटी है, जैसे आपको फिर रामगढ़ है। और ये जो कॉरिडोर रातू रोड का बन रहा है, यहाँ पर गुमला और लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ा जाता है। और ऐसे में वहाँ से जो आने वाले लोग हैं, उनको रातू रोड को क्रॉस करना पड़ता था। तो जिस तरह से डोरंडा में आपने देखा कि फ्लाईओवर में वी शेप का जो बनाया गया है, एक डोरंडा की तरफ चला जाता है जो हाईकोर्ट का एरिया, पुराने हाईकोर्ट का, और दूसरा मेकन गेट की तरफ जाता है। तो जिसको जिधर जाना है वो जा सकते हैं आराम से। उसी तरह से ये जो रातू रोड का जो फ्लाईओवर बना है, ये फ्लाईओवर भी उसी तरह से बनाया गया है कि अगर जिसे लोहरदगा की तरफ जाना है तो वो दाहिने से होकर के चले जाएंगे, और जिन्हें गुमला की तरफ जाना है, सिसई की तरफ जाना है, तो वो बाएं की तरफ से होकर चल देंगे। अब हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं फ्लाईओवर जो बना है उसके पास, और वहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपको बताएंगे कि कैसे बना, कब, कैसे क्या हुआ, टोटल चीज़ जो है हम आपको वहाँ पर बताएँगे। तो हम आप पहुँचे हैं रातू रोड फ्लाईओवर पर। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क गई हुई है, ये सड़क आपको लोहरदगा जाने के लिए सबसे अच्छी सड़क है। आप इधर से लोहरदगा जा सकते हैं, और लोहरदगा से आने के लिए आपको फिर अगर रातू रोड आना है, में रांची आना है, तो इस तरफ से आपको आना पड़ेगा। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। आप इधर से जा सकते हैं और इधर से आ सकते हैं। तो ये बना हुआ है फ्लाईओवर। और अब आपको बताते हैं इस फ्लाईओवर के बारे में कि ये जो फ्लाईओवर है, ये टोटल 400 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। इसमें 101 पिलर दिए गए हैं, और साथ ही साथ अगल बगल आप देख सकते हैं कि शीशा लगाया गया है। और ये जो शीशा लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है कि जो आवाज़ है, इस सड़क पे जो गाड़ी चलेंगी, उसकी जो आवाज़ होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी, ये शीशा लगाया गया है। तो आवाज़ जो होगी, तो आवाज़ को रोकने का ये काम करेगी। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि वी आकार का मैंने बताया था, लेकिन ऐसे समझना होगा ये वाई आकार का है, क्योंकि शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद में फिर वो वाई आकार का हो जाता है, क्योंकि एक लेफ़्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। 3.57 यानी कि 3 किलोमीटर और 570 मीटर का ये लंबा पुल है। इसको बनाने में लगभग 26 महीने का वक्त लगा है, और
इसमें 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब आपको हम ये जो रोड है इस रोड को लेके चलते हैं और कहाँ पर से वो जो रास्ता जो दो डिवाइड होता है वहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं। चलिए, तो अब आपको ये जो फ्लाईओवर है इसको हम आपको दिखाते हैं और किस तरह से बनाया गया, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से वो आप साफ देख सकते हैं। दर्शकों, ये फ्लाईओवर जो है कहीं ना कहीं से अब रातू रोड वाला जो मामला था कि जाम में फंस जाना, और अब ये मामला क्लियर हो जाएगा। रांची के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को, राजधानी के लोगों को ये राहत मिली है, क्योंकि जब गुमला जाना हो या लोहरदगा जाना हो तो वहाँ पर आपको अब ये जो कॉरिडोर बन गया है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो शीशे से घेरा गया है और कहीं ना कहीं से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी है, और आवाज़ को जो है वो कहीं ना कहीं से कम करने के लिए ये लगाया गया है। और सड़क जो है, आप सड़क को हम दिखाते हैं कि ये सड़क जो है इसमें आप देखते हैं रबर का रोड इसे कहते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि गिट्टी लगा हुआ है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी अगर आपको लग रहा है कि चिकनी सड़क है तो स्लिप होगी, तो स्लिप नहीं करती है और ये ज़्यादा टिकाऊ भी होता है क्योंकि इस पर रबर लगा हुआ है। अब आगे जो है दिखा खूबसूरत दृश्य देखिए, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है या मंदिर है, वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा क्या है, लेकिन जो भी है खूबसूरत काफ़ी लग रहा है। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से मेकन वाले रोड में खूबसूरती दिखाई पड़ रही थी, उसी तरह से खूबसूरत ये भी क्षेत्र जो है हो गया है। और खूबसूरत हो चाहे ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दूरी आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में तय करते थे, काफ़ी पेट्रोल का जो है पेट्रोल खर्च होता था। सबसे ज़रूरी जो है वक्त का जो है वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता था। किसी को अगर हॉस्पिटल जाना है तो उसमें परेशानी होती थी, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे को परेशानी होती थी। तो वो अब जो है वो मामला कहीं ना कहीं से आसान हो गया है। और अब देखिए बादल अभी भी घिरा हुआ है और खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और सड़क पे निर्माण कार्य जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि फिनिशिंग टच देना है अब से 2 दिनों के बाद, यानी कि 3 तारीख को ही जो है वो यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। और आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी वो यहाँ पर आएंगे। और तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये रातू रोड का गुरुद्वारा है। और जैसा कि हमने शुरुआत किया था, ओटीसी ग्राउंड के बाहर से जो सड़क है वहाँ से यहाँ तक आने में जब अब अमूमन आप आते होंगे तो इतना सा एरिया क्रॉस करने के लिए 15 से 20 मिनट, कभी कभी आधे घंटे भी लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर कितनी देर में हम पहुँचे हैं, मात्र 30 से 40 सेकंड में पहुँचे हैं। ये अलग बात है कि अभी सड़क खाली है, लेकिन जब यहाँ पर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी तब भी ये कहीं ना कहीं से कारगर साबित होगा और जो वक्त लग रहा था वो वक्त ख़त्म होगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक जो चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो कही थी कि वी आकार का और फिर वाई आकार का, तो ये जो आकार है अब यहाँ पर चेंज होता है और ये आकार जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर से जो है सड़क अब वी शेप में आ गई है। और आपको दिखा दें कि इटकी रोड, ये जो है बाएं साइड में इटकी रोड दिखाया जा रहा है कि इटकी रोड है ये। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क आपको गुमला के लिए सिसई भरनो जो भी है, इटकी का जो एरिया है, इधर से जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ वहाँ से उधर से जाएंगी, एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे वहाँ से आप गाड़ी आ रहे, रातू रोड की तरफ से आप आ रहे हैं और आपको अगर लोहरदगा जाना है तो लोहरदगा जाने के लिए आपको इस सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोहरदगा जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि ओटीसी ग्राउंड होते हुए आगे निकलेगी। लेकिन अगर आपको गुमला की तरफ जाना है, इटकी रोड साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इटकी रोड की तरफ से ही जाना होता है, तो आप इस सड़क को पकड़ेंगे तो ये सड़क आपको गुमला और जो सिसई भरनो का जो एरिया है वहाँ तक लेकर के जाएगी। चलिए अब हम वहाँ से निकल गए हैं, जो वाई का इलाका था, यानी कि जो गुमला और जो लोहरदगा को बांटने वाला इलाका था, वहाँ से हम निकल चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं आगे। पता ही नहीं चल रहा है कि हम रातू रोड में चल रहे हैं, क्योंकि रातू रोड का एक ऐसा रोड है जहाँ पर कि आप वीआईपी गाड़ी लेके जाएं, एम्बुलेंस लेकर के जाएं,
वहाँ पे जगह ही नहीं है जो कि आपको जाने का रास्ता मिले, और बहुत पतली सी सड़क हो जाती है, दोनों तरफ से लोग आना जाना करते हैं, तो काफ़ी परेशानी होती है। अभी भी देखिए एक साइड का जो है काम अभी चल रहा है, इधर शीशा लगाया जाएगा। और ये देखिए उपहार सिनेमा हुआ करता था हम लोगों के वक्त का, जो कि अब मॉल में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं और पता भी नहीं चला कि यहाँ तक हम कैसे पहुँच चुके। द गैलेक्सिया मॉल बन गया है ये, जब हम लोग आते थे जब छोटे थे, और आप लोगों को भी याद होगा कि यहाँ पर आते थे हम लोग उपहार सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए। लेकिन अब ये बन गया है मॉल और लगातार काम जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर 3 तारीख को नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, वो आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो भारत सरकार की गाड़ियाँ हैं लगातार आना जाना कर रही हैं, क्योंकि इन्हें निर्माण कार्य देखना है। साथ ही साथ 3 तारीख को उद्घाटन से पहले पूरे सड़क का जो फिनिशिंग टच है वो फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, और ये शीशा लगाने का काम जो है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अब देखिए कितनी जल्दी हम जो है अब उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर जाने के लिए आधे घंटे का 45 मिनट का वक्त लगता था। चाहे वो मैं पहले भी बता रहा था, उस वक्त बात की थी कि एम्बुलेंस को भी और यहाँ के वीआईपी मूवमेंट होता है उसमें भी जो है बहुत मुशक्क़त करना पड़ता है जो ट्रैफिक में रहते हैं उनको। अब ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि ये दूरदर्शन का जो टावर है, ये दूरदर्शन का टावर अब आपको दिखाई देने लगा। दूरदर्शन का मतलब ये हो गया कि रातपुर के पास में अब जो है वो एरिया अब हमारे रीच में है। अब हम आ गए हैं वहाँ तक, और बहुत कम समय में, क्योंकि गाड़ी अभी धीमी चलाई जा रही है, हम लगातार गाड़ी से धीरे धीरे चल के सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये देखिए अब खूबसूरत नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये है पहाड़ी मंदिर, और पहाड़ी मंदिर के क्या जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी मंदिर है जो कि खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। और सच्चाई है कि पहाड़ी मंदिर सब अब लग रहा है कि हाँ यहाँ से कि सच में वो पहाड़ है और उतना ऊंचा पहाड़ है। फिलहाल अब आ गए हैं, देखिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आप दिखाते हैं आपको कि ये बोर्ड में क्या लिखा है, रामगढ़ कांके जमशेदपुर, यानी कि यहाँ से कांके का जो 8 किलोमीटर, रामगढ़ 51 किलोमीटर और जमशेदपुर 127 किलोमीटर है। चलिए तो अब ये पहाड़ी मंदिर जो है, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा पहाड़ी मंदिर का। वहाँ ये पहाड़ी मंदिर का इलाका, और लगातार यहाँ पर काम जो है वो अभी भी चल रहा है और गाड़ियाँ जो है आ रही हैं। निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, फिनिशिंग टच है क्योंकि जब यहाँ पर मंत्री जी आएंगे उद्घाटन के लिए आएंगे तो काफ़ी सजाया संवारा जा रहा है। और क्यों ना भाई, सजाने संवारने वाला काम भी है, क्योंकि रांची झारखंड के लिए ये एक धरोहर है। और जिस तरह से फ्लाईओवर का पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब फ्लाईओवर एक बन गया, फिर दूसरा फटाफट बन गया और फिर तीसरा फटाफट बन गया। अगर इसी तरह से बनता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रांची से जो ट्रैफिक व्यवस्था, जो रांची जो सिंगल रोड का जो शहर माना जाता था, अब वो सिंगल रोड का शहर नहीं कहलाएगा। क्योंकि अब कहीं ना कहीं से जो मेन रोड में तो जाम लगता ही लगता है, लेकिन ऑट एरिया जो साइड एरिया था, जो 3-4 किलोमीटर रेडियस का एरिया था, वहाँ भी जाम लग जाता था। तो ऐसे में इस निर्माण से रातू रोड का जो मामला है, रातू रोड का मामला क्लियर हो गया। और आपको बता दें कि जितने भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं विधानसभा जाने के लिए या फिर कोर्ट जाने के लिए, तो रातू रोड का जो क्रॉसिंग है वो क्रॉस करना पड़ता था। और ऐसे में जब क्रॉसिंग होती है तो जाम लगता था। लेकिन अब जो मामला है कि अगर ये जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ये सड़क जब चालू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से ये झारखंड के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और घंटों का काम अब मिनटों में किया जा सकेगा।
मॉल ऑफ रांची आपने देखा, और अब समझ लीजिए कि ओटीसी ग्राउंड से जो है वो कितनी दूरी पर है। चलिए, अब ये जो आप टावर देख रहे हैं दूरदर्शन का टावर है। अब यहाँ पर हमारे सहयोगी आसिफ जो हैं, अब आपको यहाँ के बाद की जानकारी अब आपको आसिफ देंगे। तो जोहार, नमस्कार। बहुत खुश नसीब हैं हम और हमारी टीम यानी न्यूज़ बॉक्स भारत कि रातू रोड फ्लाईओवर का जो 3 तारीख को हमारे सहयोगी आफ्ताब ने बताया कि इसका उद्घाटन होने वाला है, और उसकी जो पूरी तैयारी है हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नज़ारा हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि दिखाएं। ये हम खड़े हैं रातू रोड के मेन चौराहा में, और ये रोड जो आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, ये रोड निकलता है हरमू का। तो आप कल्पना करें कि हम लोग ओटीसी ग्राउंड से झट से आ गए, यानी पलक झपकते आ गए। हालांकि अभी इस फ्लाईओवर में किसी गाड़ी का चलने का परमिशन नहीं है, चूँकि उद्घाटन होना है 3 तारीख को, और केंद्रीय सड़क मंत्री जो हैं नितिन गडकरी वही करेंगे उद्घाटन। और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, और उसकी सारी जानकारी हमारे सहयोगी आफ्ताब ने आपको बताया है। अब हम दूसरे छोर का भी कोशिश करेंगे उस एरिया का भी दिखाने का कि जो राजभवन की जो मुख्यमंत्री आवास निकलता है, सीधा कांके रोड जो निकल जाएगा, वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो कल्पना करें कि जब आप रांची में आएंगे रातू रोड फ्लाईओवर, तो आपको इतना आसानी से आप क्रॉस कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये वही रातू रोड है जहां गाड़ियां रेंगती थी, और अगर आप रातू रोड से अगर आप लोहरदगा रोड या गुमला रोड जाना होता था इस रोड से, तो यकीन माने कि आपको आधा घंटा से कम नहीं लगता होगा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ रेंगती थी, जगह ही नहीं था। लेकिन ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सौगात रांची में कांटा टोली और मेकॉन सीरम टोली फ्लाईओवर के बाद ये रातू रोड फ्लाईओवर में मिलने जा रहा है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले आपको दिखाएं हरमू रोड के तरफ का नज़ारा, और ये है मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाता है जो कांके निकल जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। फ्लाईओवर के ऊपर में है, हम लोग फ्लाईओवर में है, रातू रोड फ्लाईओवर में, और आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप एकदम ये करके दिखाएं ताकि पूरा कैमरा से पता चले। ये रोड की खूबसूरती आपको देखने बन रही है, बहुत ही खूबसूरत रोड है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो पूरे ऊपर करके रोड दिखाएं ताकि जो ग्रीनिश एरिया है, क्या खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखने लायक बन रहा है ये नज़ारा। तो अब हम लोग आ गए हैं राजभवन के करीब, और आप जाम देख रहे होंगे कि रातू रोड में जाम कैसे लगता है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन पूरा जाम को दिखाएं कि जाम किस तरह से लगता है। लेकिन 3 तारीख के बाद, यानी 3 तारीख से जाम यहाँ नहीं लगेगा, ये तो डंके की चोट में आपको बताया जा रहा है। इसलिए कि ये जो फ्लाईओवर का जब उद्घाटन हो जाएगा और जब गाड़ियाँ इसमें सरपट दौड़ने लगेगी, तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं होगी। हम सब बहुत खुशनसीब हैं रांची वासी कि बैक टू बैक आपको कांटा टोली फ्लाईओवर, फिर मेकॉन सीरम टोली फ्लाईओवर, और फिर आपको रातू रोड फ्लाईओवर मिल जाएगा। और जाम, बिल्कुल जाम से आप निजात आपको मिल जाएगी, आपको जाम नज़र ही नहीं आएगा। हर ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ जाम ही जाम नज़र आ रही है। और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे जाम की तस्वीर। ये देखिए, गाड़ियाँ रेंग रही है। मत करिए ज़्यादा, ये कोई हम मेला जगन्नाथपुर का आपको नहीं दिखा रहे हैं भाई साहब, ये हम आपको रातू रोड का अभी की स्थिति दिखा रहे हैं जब फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं हुआ। यानी आज 1 जुलाई है और 3 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है। केंद्रीय सड़क मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, और जब उद्घाटन हो जाएगा 3 तारीख से आम लोगों के लिए ये फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। तो यकीन माने कि ये इसकी खूबसूरती जो है, इस फ्लाईओवर की खूबसूरती
जब गाड़ियां चलने लगेगी तो 4 चांद लग जाएगा। हम एंड पॉइंट में जाएंगे और वहां आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहां पर हैं, और एंड पॉइंट में दिखाएंगे कि कैसे राजभवन तक ये फ्लाईओवर आके गिरा है। एक एक चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का, और हमारे सहयोगी ने आपको इसका बजट बता दिया, कितने पिलर लगे हैं वो बता दिया, इसकी खूबसूरती क्या है वो बता दिए, और दोनों ओर में जो ग्लास लगाया गया है उसके भी बारे आपको जानकारी दे दी गई। फ्लड लाइट बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो रात में इसका नज़ारा ही कुछ और होगा। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि इसका जो एंड है, इस फ्लाईओवर का एंड जो है वो आप दिखाएं। हम बिल्कुल एकदम अब राजभवन के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम बिल्कुल फ्लाईओवर के एंड में हैं, चूँकि हम लोग ओटीसी ग्राउंड से निकले थे, जो एक रोड आपका लोहरदगा, एक रोड गुमला जाता है। अब हम लोग राजभवन के एंड में आ गए हैं। जो राजभवन का रास्ता है, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि दिखाएं। ये जो आपको तस्वीर हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये राजभवन की ओर जाता है, और ये रातू रोड का जो एरिया है, जो फ्लाईओवर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। और ये आप गाड़ी देख रहे हैं कि 3 तारीख से इस इलाके में, इस फ्लाईओवर में जब गाड़ियाँ चलने लगेगी, 3 तारीख को उद्घाटन के बाद जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे और उनके साथ में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे, और भी तमाम बड़े जो नेता, मंत्री, विधायक हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो उस दिन की आप कल्पना करें कि 3 तारीख को रांची के रातू रोड का नज़ारा क्या होगा, और आप समझ सकते हैं कि ये फ्लाईओवर जनता को जब समर्पित होगी तो यकीनन कह सकते हैं कि जाम से निजात आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। चलिए, बारिश भी होने लगी है और अब आखिरी समय है, अब हम यहाँ से अलविदा लेंगे। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।